अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं यहाँ पर 6 टमाटर और 1 टीस्पून थाइम, हाफ़ टी स्पून मिक्स हर्ब्स, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैं लहसुन ले लूँगी यहाँ पर, और 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ऑरिगानो, 2 टेबल स्पून होममेड ये केचप है, ये यूज़ करूँगी। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे जिसके अंदर हम पानी को रख देंगे और बॉयल होने के लिए, और इसके अंदर हम अपने टमाटरों को डाल देंगे ताकि इसकी स्किन आसानी से रिमूव हो सके। तो यहाँ पर 10 मिनट पक चुके हैं ये टमाटर, और इसकी स्किन देखें, यहाँ पर स्किन पे क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इसकी स्किन को रिमूव कर लूँगी, और इसके अंदर जो बीज होते हैं हमने उसको भी अलग से निकाल लेना है। फिर इसको कट करने के बाद हमने इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। इस वक्त जो बहुत गर्म है तो इस वजह से ये पकड़े भी नहीं जा रहे थे, तो आपने भी बिल्कुल केयरफुली काम करना है। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिए हैं, अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अब जो लहसुन लेते हैं मैं इसको दरदरा सा कूट लूँगी। तो आप अगर ग्राइंडर में करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे, और इसके अंदर जो हमने लहसुन को चॉप किया था वो भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से सौटे करेंगे। वीडियो को फॉलो करते हुए आप बिल्कुल पिज़्ज़ा सॉस रेडी करें, और सच में आप बाज़ार की पिज़्ज़ा सॉस को भूल जाएंगे। और अब इसके अंदर हम टोमेटो प्यूरी जो हमने ग्राइंड करके रखी थी वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके बाद तमाम मसाले भी ऐड कर देंगे ताकि इससे अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इसको 5 मिनट्स तक हमने पकाया है, तो आपने इसको लिड लगाकर नहीं पकाना, बिल्कुल खुला पकाना है। और अब इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून केचप ऐड कर दिया है, और इस केचप की रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 10 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से पकाया है ताकि टमाटर का तमाम पानी खुश्क हो जाए। और यहाँ हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए, कोई भी रनी सी कंसिस्टेंसी ना हो। तो अब आप बनाइए पिज़्ज़ा और इसको एंजॉय कीजिए। आई होप कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल अच्छे से फुलफ़िल कर दी है। तो अगर कोई भी पार्ट मिस हो गया या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।